हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा नाम से समझ आ रहा है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में मैटर के साथ और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल्स में समझने की कोशिश की थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें भी हम क्या बात करने वाले हैं, हम मिक्सचर को पढ़ेंगे। मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं उनको डिटेल्स में समझेंगे, पर पहले हम एक बार पुराना जो हमने पढ़ा उस पर लाइट डालेंगे, समझेंगे कि हमने पढ़ा क्या था। सबसे पहले हमने समझा था मैटर, है ना, कि मैटर होते क्या है। तो हमने मैटर किसको बोल दिया था, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, इज नोन एज मैटर। यानी कि ऐसी वस्तुएं, कोई भी थिंग्स जिसके पास मास होता है यानी कि उसका वजन होता है और वो एक ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि किसी जगह को, स्थान को घेरती है, उसको हमने बोल दिया था मैटर। फिर उसके बाद में हमने मैटर के क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करी थी कि मैटर का क्लासिफिकेशन बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। तो जो मैटर का क्लासिफिकेशन होता है 2 टाइप से हमने पढ़ा था। एक हो गया था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, और सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर हमने केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन को प्रीवियस चैप्टर में यानी कि प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ लिया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता था हमने उसको डिटेल्स में समझा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। फिजिकल यानी कि हम जो मैटर है उसके फिजिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकली उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकली हम उसको देख रहे हैं, किसी भी मैटर को या किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग्स को हम फिजिकली देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था हमारा, उसमें स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म्स आ रही थी। हमने सॉलिड को डिटेल्स में समझा, हमने लिक्विड को डिटेल्स में समझा, उसके बाद में हमने गैस को भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करी विद एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे और आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के साथ। प्रीवियस वीडियो में ही हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के साथ स्टार्ट किया था। केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा 2 टाइप से डिवाइड हो रहा था, यानी कि 2 इसकी सब क्लासेस थी। एक था हमारा प्योर सब्सटेंसेस, और सेकेंड इज मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, अब हमने प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में ही। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें कोई अलग तरीके से कोई और चीज़ नहीं है, वो सेम टाइप्स ऑफ एटॉम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उनको हमने बोल दिया था प्योर सब्सटेंसेस। यानी कि जो कोई भी हमारा एनीथिंग्स होती है, वो कोई भी चीज़ें होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, उसको बोल देते हैं हम एटम्स भी बोल देते हैं। तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सेम टाइप्स के थे, तो हमने बोल दिया प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस और 2 छोटी क्लासेस में डिवाइड हो रहा था, जिसको हमने बोल दिया था एलिमेंट और दूसरा था हमारा कंपाउंड। अच्छा, तो एलिमेंट हम किसे बोल रहे थे, जब हमारे सेम टाइप्स के एलिमेंट, आपने पूरी पीरियोडिक टेबल में देखा है कि कितने सारे एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल सेम टाइप्स का होगा। यानी कि अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो अगर सोडियम हमारे पास कोई चीज़ है, सोडियम का कोई मेटल है, तो वो जो उसके अंदर उसके कांस्टेंट पार्टिकल है, उसके छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो क्या है, सेम टाइप्स के होंगे, कोई और चीज़ नहीं होगी। उसमें बहुत सारे, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, ये हमारे पास सोडियम है तो सोडियम के छोटे छोटे इसमें क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल होंगे एक फिक्स अमाउंट में, तो उसको हमने बोल दिया एलिमेंट। फिर हमने बात करी कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है, 1 to more एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, यानी कि एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट जब एक साथ कंबाइन होते हैं, लेकिन जो इन 2 एलिमेंट्स का, सपोज आपके 2 एलिमेंट्स हो गए NaCl, यानी कि 2 एलिमेंट्स है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, तो ये बन गया हमारा सिंपल सॉल्ट यानी कि साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड जो हमारा कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड हम उनको बोल देते हैं, होते तो ये एलिमेंट्स की पार्ट है, लेकिन ये क्या है, केमिकली रिएक्ट करते हैं। एक तो इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि इसमें जो ये 2, अब आप बोलोगे कि 2 है, ये अलग अलग है, लेकिन जो इनका रेशियो होता है वो एक फिक्स होता है। यानी कि अगर NaCl एक साथ जुड़े हैं तो एक
ऐसे बॉन्ड के साथ जुड़े हैं जिनमें इनका रेशियो भी बराबर होता है और एक इस तरीके से बॉन्ड होगा कि इनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं मिक्सचर के ऊपर, जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा सब क्लासीफाई है, यानी कि दूसरा टाइप्स है। तो आज हम समझेंगे मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हम मिक्सचर को समझ लेते हैं कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। प्योर सब्सटेंसेस यानी कि कोई मिलावट नहीं। मिक्सचर का नाम से ही समझ पा रहे हो कि आप मिक्सचर यानी कि किन्हीं 2-3 चीज़ों का मिक्स करके वो चीज़ बनी हुई है, या कोई सब्सटेंसेस बना हुआ है, कोई कंपाउंड बना हुआ है, तो उसमें 2 चीज़ों की मिलावट है, उसको बोल देते हैं हम मिक्सचर। अब हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन क्या है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज, द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी कि जब हम किसी 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिक्स करते हैं, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ, तो वो क्या है? विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल चेंज, यानी कि किसी केमिकल चेंज के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना है, सिंपल तरीके से इनके साथ एक दूसरे से मिलाना है। एंड द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी कि जब हम किसी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को, यानी कि एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं बिना किसी केमिकल चेंजेस करे हुए, उसको हम बोल देते हैं मिक्सचर। आई होप आपको मिक्सचर की डेफिनेशन डिटेल्स में समझ आई होगी। अब हम समझते हैं मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल। मिक्सचर क्या हो सकता है? आपके पास शुगर सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, लेमन सॉल्यूशन ले लो, विनेगर है, जितने भी हमें मिक्स करी हुई चीज़ें दिखती है, सैंड सॉल्यूशन, ये सब क्या है? हमारे मिक्सचर के एग्जाम्पल है, जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिल के बने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली हमारे टाइप्स हैं मिक्सचर के, 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हम पहले होमोजीनियस मिक्सचर को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स आर इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, विच मीन्स कि These are the types of mixture। इस टाइप्स के जो मिक्सचर होते हैं वो क्या है? Which components mix, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली हमारे मिले होते हैं वाटर सॉल्यूशन के साथ, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो क्या है? पानी में पूर्ण रूप से एक समान रूप से बराबर मात्रा में एक तरीके से समान रूप से घुल जाते हैं, जिसको हमने बोल दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको हमने बोल दिया होमोजीनियस मिक्सचर। उदाहरण के लिए आप समझेंगे एग्जाम्पल में, आपके पास सपोज ये कोई पानी का ग्लास है, आपने इसमें ले लिया 1000 ml पानी, ठीक है, या आपने 1000 ml पानी ले लिया। अब आपको बोला जाए कि इसमें आप डालो 5 ग्राम शुगर, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दी 5 ग्राम शुगर। आपने इसको घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक कि वो शुगर यानी कि चीनी उसमें पूर्ण रूप से कंप्लीटली घुल ना जाए। जैसे ही वो पानी में चीनी हमारी शुगर डिजोल्व हो जाता है, अब हम इसको बोल देंगे एक सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन कहलाता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप ये बोलोगे कि कैसे पता चले कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है? क्योंकि इसमें जो चीनी है एक समान रूप से घुली हुई है। समान रूप से यानी कि अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है। आपको दे दिया जाए कि इसको आप बताओ कि कौन सा सॉल्यूशन है, एक टेस्ट करके तो आप बता सकते हो, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके यहाँ पर भी कंसंट्रेशन देखोगे, चीनी की यहाँ पर कंसंट्रेशन देखोगे, लास्ट में कंसंट्रेशन देखोगे, साइड से कंसंट्रेशन देखोगे, किसी भी साइड से किसी भी एंगल से आप अगर चीनी की इस पानी के गिलास में कंसंट्रेशन को देखने की कोशिश करोगे तो ये जो चीनी की कंसंट्रेशन है 5 ग्राम ही होगी। सपोज आपने यहाँ से एक यहाँ पर क्या कर दिया, होल करके यहाँ से पानी ले लिया, और इसको जितना भी पानी लिया आपने, थोड़ा पानी लेके आपने इसको लैब में भेज दिया, और आपने बोला कि इसमें हमें क्या है, पानी, इस पानी में शुगर की कंसंट्रेशन यानी कि शुगर की जो अमाउंट है वो कितनी है वो फाइंड आउट करवानी है। टेस्ट करने के बाद या रिपोर्ट के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो पानी की कंसंट्रेशन है 5 ग्राम है। फिर आपने दूसरा तरीका अपनाया, आपने देखा कि इस साइड से हम पानी निकाल के ऊपर की साइड से और इसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। ऊपर की साइड से आपने पानी का टेस्ट करवाया तो आपने देखा कि यहाँ पर भी जो हमारी चीनी की कंसंट्रेशन है वो सेम है। तो इसीलिए समान रूप से जो हमारा क्या है सॉल्यूशन होता है, एक समानता जिसमें पाई जाती है, उसको बोल देते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, और उसी को हमने बोल दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर। की पॉइंट्स में क्या है, पहला पॉइंट है जो
पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी कि पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं हम, जो हम इसमें डाल रहे हैं, शुगर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि अगर मैंने 5 ग्राम चीनी घोरी है तो पूरे पानी में 5 ग्राम जो चीनी है हर एक पार्ट में, हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पानी के जो होंगे उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, बराबर मात्रा में उसमें घुली होगी। तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। सेकेंड पॉइंट है मेरा, वी कांट जज द होमोजीनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट। सपोज आपको मैं 2 ग्लास देती हूँ, उसमें आपको एक में नमक का सॉल्यूशन दिया जाता है और एक में आपको शुगर सॉल्यूशन दिया जाता है। अब आप उसको देख करके ये तो नहीं बता सकते कि किस में चीनी वाला सॉल्यूशन है और कौन से नमक वाला है, सिर्फ टेस्ट के बाद। तो यही बात ये कह रहा है कि आप किसी भी होमोजीनियस सॉल्यूशन को देख के पता नहीं कर सकते हो कि ये क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। आगे की तरफ बढ़े, चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। और जितने भी हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको बोल देते हैं हम, उसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्यूशन। यानी कि जितने भी हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर आप चीनी मिलाते हो होमोजीनियस है, आप उसको सॉल्यूशन बोल दोगे। आपने किसी ग्लास में नमक मिलाया, वो हमारा सॉल्यूशन है। आपने नींबू को मिलाया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल, उसको बोल दिया आपने सॉल्यूशन है। कोई जूस है, आप जूस कलर वाले जूस यूज़ करते हो, उसको डाल के, बुरास का जूस आप देख लो डालते हो, फिर वो यूनिफॉर्मली होता है, वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो ये इस तरीके के इनको हमने सॉल्यूशन बोल दिया। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो मैंने बात करी कि जो इसकी कंपोजिशन है यूनिफॉर्म होगी, यानी कि एक समान होगी सब जगह पे। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, सब एक जैसे हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम कंसंट्रेशन हमारे उस कंपोनेंट्स की जो हमने ऊपर से डिजॉल्व किया है नहीं होगी। आई होप आपको होमोजीनियस मिक्सचर डिटेल्स में समझ आया होगा। तो आप इसको अभी नोट करेंगे, फिर हम आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर विच इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली, जो एक समान है, असमान जिसको बोल सकते हैं, असमान मिक्सचर, इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? दिस इज अ टाइप्स ऑफ मिक्सचर in which all the components are completely mixed and all the particle can be seen under a microscope. We can easily identify the components and more than one phase can be seen by naked eyes. यानी कि जो हमारा heterogeneous mixture है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, हमारा जितने भी, जैसे हमने कोई पानी ले लिया, पानी में हमने एग्जाम्पल से समझो, पहले आप पानी में हमने 2 चम्मच डाल दी रेत की, सैंड, यानी कि सैंड डाल दिया, आपने उसको डिज़ोल्व किया। तो डिज़ोल्व करने के बाद आपने उस गिलास को छोड़ दिया, रख दिया। तो आप उसको नेक्ड आई यानी कि नग्न आंखों से, आपकी बिना चश्मे के, यानी कि नॉर्मल सिंपल आंखों से आप उसको देख सकते हो, उसके कांस्टेंट पार्टिकल यानी कि कंपोनेंट्स को बाहर से क्लास में देख सकते हो आप। लेकिन वहीं अगर हम होमोजीनियस की बात कर रहे थे तो होमोजीनियस में ऐसा नहीं हो रहा था। आपने अगर किसी पानी के ग्लास में 2 चम्मच चीनी घोल दी है तो वो आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसमें चीनी थी या नमक था, है ना। लेकिन अगर वही बात हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप बाहर से पता लगा देते हो कि इसमें सैंड है या मिट्टी है, कोई भी चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, हमारा जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो तो हमें दिखते हैं, दूसरा पार्टिकल्स दिखते हैं, और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने उसमें डाले हैं, घोले हैं, वो हमें सिंपली आंखों से दिख जाते हैं। और अगर इतने नहीं दिखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अगर माइक्रोस्कोप में हम उनको देखें तो माइक्रोस्कोप में भी हम उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यानी कि जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक समान नहीं होता। तो जो हमारे किसी भी पानी में हमने सैंड घोली है तो उसमें वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। माना बात, आपके पास ये पानी का एक गिलास है, आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें डाली 5 ग्राम सैंड, ठीक है, और ये था हमारा 1000 ml, ठीक है, यानी कि पानी है ये, ठीक है। आपने इसमें 5 ग्राम सैंड डाली। अब आपने क्या, इसको अच्छे से घुमा दिया, क्योंकि आपने वहाँ पर भी घुमाया था। तो आप इसको स्पून से अच्छे से घुमाने के बाद इसको रख दोगे तो एक टाइम में क्या होगा, आपका जो सैंड होती है वो यहाँ पर इस तरीके से नीचे बन जाती है, सेडिमेंट बन जाता है। तो आप इसको अगर बाहर से देखो
और आपको यहीं पर शुगर सॉल्यूशन भी दे दिया जाए और यहाँ पर ये सैंड सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि इसमें क्या घोला है, लेकिन वहीं अगर हम इस सैंड सॉल्यूशन की बात करें तो आप अच्छे से समझ पाओगे और बता दोगे कि इसमें क्या घुला है। आपको देख के जो आप अपनी नॉर्मल आंखों से देख के बता सकते हो कि ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है, इसमें क्या घोला गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब समझ कैसे आएगी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर आपने कि नहीं पढ़ा हुआ तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, यहाँ पर एक होल करके यहाँ से कुछ पानी की मतलब जितना भी पानी लेना है आपको लैब में भेजोगे और आप बोलोगे कि यहाँ पर जो हमारे सैंड की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ये फाइंड आउट करो। तो अगर हम यहाँ पर इस नीचे वाले पानी के पोर्शन की बात करें, यहाँ पर अगर हम सैंड की कंसंट्रेशन की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि सैंड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि 5 ग्राम हमने डाला था तो 5 ग्राम होनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, यानी कि ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम यही बात करें, ऊपर से पानी ले रहे हैं और ऊपर के पानी का प्रैक्टिकली करें, उसको डिटेल्स में देखें लैब में, तो ऊपर के पानी की जो कंसंट्रेशन, सैंड की कंसंट्रेशन ऊपर के पानी में होगी वो इसके कंपेयर में बहुत कम, क्या होगी नहीं शायद, है ना। तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा होगी, यानी कि अलग अलग है, असमानता पाई जाएगी हमें इस हमारे सैंड के सॉल्यूशन में। यानी कि जो सैंड के सॉल्यूशन में हमने कंपोनेंट डाला था उसमें असमानता है, कहीं पे वो ज़्यादा है कहीं पे कम है, वो अच्छे से उसमें घुला नहीं है, तो इसी को हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसके की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन या ये इतने तरीके से याद नहीं कर सकते तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं जिनको आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। पहला पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होंगे नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम होंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं, वी कैन जज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट, और हम क्या है जज कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देख के। लेकिन हम होमोजीनियस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम देख के पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये कोई होमोजीनियस मिक्सचर किस चीज़ का है, लेकिन हम इससे जज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन दे दिए जाएँ तो आपको ज़रूरी नहीं है वो आप उसको बोलो कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर हम जज कर सकते हैं क्योंकि नीचे यहाँ पर सेडिमेंट बन जाता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो इसका कंपोजिशन है नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जो हमारा होमोजीनियस में था यूनिफॉर्म था, यानी कि समान रूप से कंपोजिशन था, जो मिलावट थी, समानता पाई जा रही थी मिक्सचर में, लेकिन इसमें असमानता पाई जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख लेंगे इसके, सैंड सॉल्यूशन, और हम दूसरा लिख लेंगे सी वाटर, एक लिख लेंगे हम रेन वाटर। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनके एग्जाम्पल से हमने डिटेल्स में समझने की कोशिश करी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।